राइट किट्स को हैंडल करने की बात बताई जा रही है, या यहाँ पर सब इंस्पेक्टर्स लोग हैं उनको जो ड्यूटी बताई जा रही है उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है कि कैसे हम लोग करेंगे, जाके घर में रिवाइज भी करना है, और जब आपको ऑन ड्यूटी प्लेस किया जाएगा उस वक्त आपको अच्छे से उसका पालन करवा लेना है। तो खास कर करके जब सिपाही हमारे ऐसी जगहों पर रहें, कोशिश ये करना है कि हर पंडाल पर 1-2 सिपाही कम से कम रहे, निगरानी तैनात मुस्तैदी के साथ रहे। और आपका मेन काम ये रहेगा कि जो वॉलंटियर्स हैं पंडाल के, उन सब के साथ जो है आप कोऑर्डिनेशन बना करके कौन कौन उसमें है कौन नहीं है, और उनको भी जिम्मेवारी देनी होगी और आपको उधर सुपरवाइज करना है। अपना बॉडी लैंग्वेज अच्छा रखना है, वर्दी में हमेशा रहना है, किसी भी तरीके की गलत एक्टिविटी में ना खुद इंडल्ज होना है। ये नहीं कि वहाँ पे रील बनाने लग गए मोबाइल लेकर करके। आजकल बहुत ही ये सैड फिगर हम लोग देख रहे हैं, खास करके पुलिस बल के जवानों द्वारा, या जो हमारे सब इंस्पेक्टर या बाकी कैटेगरी के भी लोग हैं, खास कर करके महिला एसआई, महिला कांस्टेबल्स की ज़्यादा शिकायत आ रही है जो मीडिया में देखने को मिल रही है, वो कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। पुरुष लोग भी इससे अछूते नहीं हैं, उनकी भी शिकायतें आती, वो लोग भी मोटरसाइकिल चलाते हुए या किसी भी तरीके का जो है वो इस तरह का काम कर लेते हैं, रील बना कर करके फोटो वीडियो डाल देते हैं कि फेसबुक पे लाइक बढ़ेगा, इंस्टाग्राम पे लाइक बढ़ेगा। इन सब चीज़ों को एकदम तौबा करिए। अपने पास मोबाइल रखिए, लेकिन तभी जब आपको घर से बात करनी हो, किसी सगे संबंधी से बात करनी हो, या वरीय पदाधिकारियों का कोई कमांड एंड कंट्रोल मिलना है। ये नहीं कि पंडाल के पास बैठ कर करके मोबाइल आप देखे जा रहे हैं रील बनाए जा रहे हैं, खुद फोटो खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से अवॉइड करना है। जो सीनियर पदाधिकारी के रूप में आपके साथ जाएंगे, सब इंस्पेक्टर्स जाएंगे, उन लोगों को भी ये हिदायत दी जाती है कि अपने मातहत जितने भी आपके कांस्टेबल्स हैं, जो भी लोग आपके डिप्लॉय किए गए हैं, उन लोगों पर एकदम ध्यान दीजिए कि भाई आप लोग किसी भी तरीके से गड़बड़ ना करें। और मुस्तैदी के साथ ये देखना है कि वहां पर और किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। जैसे ईव टीजिंग है, छोटी छोटी बच्चियां महिलाएं आ रही, उनको पता भी नहीं चल रहा है लड़के आसपास में किस तरह से फप्तियां कस रहे हैं, कुछ कमेंट कर रहे हैं, या फिर जो है मोटरसाइकिल, आजकल एक नया फैशन चला है कि मोटरसाइकिल बगल से घर घर कर करके निकालते हैं और उससे उनको परेशानी होती है। महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, पूजा करने जा रही हैं, बाजार में जा रही है, तो इन सब चीज़ों पे प्रभावकारी ढंग से रोक लगाना है। प्रभावकारी ढंग से कैसे रोक लगाएंगे कि हम वहीं उठा के गोली चला देंगे तो क्या करेंगे? कोई एक बताओ, एज ऑफिसर क्या करोगे अगर वहां पर जो है देख रही हो कि मोटरसाइकिल से घर घर कर करके लड़के लोग जो है बदमाशी कर रहे हैं? तो बताओ कोई एक पुरुष या महिला, कोई भी बताओ। हाँ, क्या उचित कार्रवाई हो सकती है बताओ? सोच के बताओ, कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। यहाँ पर आंसर अगर गलत भी हो जाता है तो हम लोग अभी पनिश नहीं करने वाले हैं। कुछ सोच के बताओ कि ऐसे मौके पर क्या सही कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, और बताओ। पुलिस अधिक से अधिक संख्या में लगाओगे? अच्छा, और कोई कांस्टेबल्स में बताएंगे? ट्रेनिंग हमारी जो क्लास होती है वो इंटरेक्टिव होती है, हम ऐसे बोल के नहीं चले जाएंगे, इसीलिए आप लोग को अटेंटिव रहना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। तो इधर से कोई अगर कुछ बोलना चाहता है बताओ जरा। हाँ जी बताओ। हाँ ठीक है, और क्या उसको हम थाने ले जा सकते हैं? पकड़ सकते हैं उसको? किस सेक्शन में? क्या करेंगे उस पर कार्रवाई आगे? हाँ जी बिल्कुल सही। लोक शांति व्यवस्था के लिए बिहार पुलिस मैनुअल के तहत आप उसको बिल्कुल ले जा सकते हैं। ऐसे भी कोई भी पुलिस ऑफिसर के सामने, वर्दी वाले के सामने अगर कोई किसी तरह का अपराध कर रहा है तो आप उसको बेशक थाना ले जाइए, स्टेशन डायरी प्रॉपर करिए, उसके घर वालों को बुलाइए। अगर उसने कोई बहुत बड़ी गलत हरकत नहीं करी है तो उसको बिठाइए सरिस्ता में। पीआर बॉन्ड होता है, पीआर बॉन्ड भरवाइए उसको, मैक्सिमम अमाउंट का, जो उसकी काबिलियत के हिसाब से दिखे। काबिलियत का मतलब है कि अगर मान लो हायाबूसा पे आया हुआ है, बड़ी गाड़ी है, 450 सीसी की गाड़ी है, तो उसको हम 5 लाख का फाइन भी लगवाएंगे। फाइन नहीं होगा, मतलब बॉन्ड भरवाया जाएगा उसको। उसी तरह से अगर कोई स्प्लेंडर वाला है तो 50,000 का भी आप बॉन्ड भरवा सकते हैं, देखने के हिसाब से कि हैसियत क्या है उसकी, ताकि वो मैक्सिमम बंधन में पड़ा रहे। समझ गए?
मैक्सिमम बंधन में पड़ा रहे, उसके घर वालों को बुलाना है ताकि वो जो है उसके बॉन्ड का जिम्मानामा लेवे और उसको ऐसे भविष्य में हरकत ना करने की सख्त हिदायत दे, और उसकी हाजिरी भी आप लगवा सकते हैं। सप्ताह में या प्रतिदिन या महीने में जो है उसको कह सकते हैं कि आपकी अटेंडेंस कंपेल की जाती है, आप अपने यहाँ से जो है नज़दीकी थाने में जाके हाजिरी लगवाएंगे। अपने यहाँ से चौकीदार भी जा करके उसके घर पे वेरीफाई कर सकता है। तो ये वो तरीके हैं जिससे आप परसेप्टिबली, विजिबली जो है कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों को। और ऑफ कोर्स मोटर व्हीकल एक्ट में फाइन हो सकती है। फाइन जो हो जितनी मैक्सिमम कर सके बढ़िया रहेगा, वो आप करवा सकते हैं। और तीसरा काम ये भी कर सकते हैं कि उन जगहों पर रेगुलर पेट्रोलिंग होनी चाहिए। आपके तरफ से भी जो अभया दस्ता है उसका भी प्रयोग करना है वहाँ पर जो है। इसके अलावा थाना में भी जो मोटरसाइकिल वाले जो सवार हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। आपकी ERSS व्हीकल जो है मोटरसाइकिल वाली या जो बोलेरो वाली है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो उन एरिया को आपको सिक्योर करने की आवश्यकता है और बेसिकली जो है ये अभया दस्ता का काम माना जा रहा है। तो उसमें